में मैं आपको मेलचिम्प के अंदर जो रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। जब भी आप कैंपेन्स क्रिएट करते हैं हमेशा से उसका डेटा ट्रैक करना होता है। तो मैं आपको शुरू से ये बताता रहा हूँ इस कोर्स के अंदर कि आप जितनी भी एफर्ट्स कर लें अगर आप उसको मैयर नहीं करेंगे तो वो बेकार है। आपको नहीं पता चलेगा क्या चीज़ चल रही है क्या चीज़ नहीं चल रही और किधर से आपको रिजल्ट आ रहा है और किधर से रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम मेलचिम्प की जो रिपोर्ट्स हैं उसको रिव्यू करेंगे और उसके लिए आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। कैंपेन्स की रिपोर्ट्स देखने के लिए जब भी आप कैंपेन लाइव करते हैं तो उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स का बटन यहाँ से आ जाता है। ये अभी आप ऑल कैंपेन्स में जाएं तो भी ये नज़र आएगा, लेकिन इसके अलावा ऑल कैंपेन्स के नीचे ये रिपोर्ट्स का सेक्शन भी है। तो आप रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो जितनी कैंपेन्स हैं जिनकी रिपोर्ट्स मौजूद होंगी वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लैंडिंग पेज है, हमारे पास ईमेल कैंपेन है और एक सर्वे फॉर्म था। सर्वे फॉर्म के आगे उसने अभी हमें कुछ नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पर लैंडिंग पेज और ईमेल के आगे हमें वो व्यू रिपोर्ट का बटन दिखा रहा है। तो पहले हम लैंडिंग पेज की रिपोर्ट व्यू कर लेते हैं। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो आपको ये बता रहा है कि आपका यूआरएल क्या है, आपने इसमें कोई टैग्स ऐड करने हैं तो उसके साथ लिंक कर दें अगर ऑलरेडी नहीं आपने सेटिंग में लिंक किया। उसके बाद आपको विजिट्स बता रहा है। विजिट्स के बाद यूनिक विजिट्स कितने हैं, क्लिक्स कितने हुए, यहाँ से अगर जो फॉर्म लगा था इस पेज पे उससे सब्सक्राइबर्स कितने आए, और अगर आपने कन्वर्जन इसकी ट्रैकिंग की है कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया तो ये खुद ही आपको बताएगा कि आपके कितने लोगों ने देखा और उसके बाद कितने लोगों ने इसको फॉर्म फिल किया। ठीक है, तो आपकी ऑडियंस में यहाँ जितने भी लोग एडिड होंगे उसको ये खुद ही आपको कन्वर्जन रेट बताएगा। तो ये आपका बड़ा सिंपल सा लैंडिंग पेज के ये स्टार्ट्स हैं, बट ये मतलब आपको काफ़ी हद तक आइडिया देंगे कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने क्लिक्स हो रहे हैं और कितने सब्सक्राइबर्स वहाँ से साइन अप कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक ईमेल जो हमने सेंड की थी उसका हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है, उसको हम क्लिक करके नए टैब में ओपन कर लेते हैं। इसमें काफ़ी डिटेल आपको एनालिटिक्स देता है। मैं आपको ज़रा बेसिक बताया तो सबसे पहले आपके पास ऊपर टैब्स आएंगे जिसमें ओवरव्यू, एक्टिविटी, क्लिक परफॉर्मेंस, कंटेंट ऑप्टिमाइजर, उसके अलावा भी ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बता रहा है कि कितने रेसिपिएंट्स थे, आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है वो क्या थी। यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट कैंपेन ही चलाई थी। उसके बाद नीचे ईमेल देखनी है तो वो देख लेंगे, डाउनलोड करना, प्रिंट करना, शेयर करना, वो ऑप्शन मौजूद हैं। ये किस दिन गई थी वो डिलीवर्ड रिपोर्ट आ रही है। नीचे आपके पास ये जो इंपॉर्टेंट स्टार्ट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं कि आपके पास ईमेल कितनी दफ़ा ओपन हुई है, अगर ओपन हुई है तो उसमें कितनी दफ़ा क्लिक हुआ है। ऑफ कोर्स क्लिक कहाँ पर होगा, कुछ ना कुछ लिंक आपने लगाया होगा, हमने लोगों में लगाया था, हमारे पास सोशल मीडिया के लिंक्स थे, तो वो जितने भी क्लिक्स होंगे यहाँ से आपको वो रिपोर्ट होंगे। बाउंस कितने हुए, यानी कि ईमेल भेजी और ईमेल एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता था तो वो बाउंस होगी ईमेल, तो यहाँ पर आपको वो नज़र आएगा। बाउंस का मतलब कि वो आपके पास ईमेल जो था वो फेक होगा तो इसलिए वो ईमेल बाउंस होगी, या कोई एरर था, गलत ईमेल आपके पास आ गया। अनसब्सक्राइब वो लोग होते हैं जिन्होंने आपकी मेल कैंपेन से अनसब्सक्रिप्शन कर दी होती है। इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी मेल नहीं चाहते, जैसे ही वो अनसब्सक्राइब करेंगे आपकी ऑडियंस में से मेल चिम्प उसको दोबारा नहीं भेजने देगा, वो आपको ऑटोमेटिकली उसको आपकी लिस्ट से निकाल देगा। नीचे जाएँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी सक्सेसफुल डिलीवरीज हुई। यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल मेल जो है कितने लोगों तक गई। वो बता रहा है कि 100% डिलीवरी हुई है, यानी कि जितने मेल अकाउंट थे हमारे पास उतने लोगों को मेल गई भी है। कितने लोगों ने ओपन किया, लास्ट ओपन कब हुआ, कितने लोगों ने उस ईमेल को फॉरवर्ड किया अपने किसी दोस्त को, किसी कोलीग को, तो वो फॉरवर्डेड भी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद कितने लोगों ने क्लिक्स पर यूनिक ओपन्स कि कितने यूनिक ओपन्स हुए उसके मुताबिक कितने क्लिक्स हुए हैं, तो वो आपको परसेंटेज मिलेगी, टोटल क्लिक्स हैं, लास्ट क्लिक है, और फिर उसके बाद अब्यूज़ रिपोर्ट आपकी जो भी आ रही हैं वो यहाँ पर आएगी। अगर आप अपने ई कॉमर्स के साथ लिंक करते हैं तो उसकी ऑर्डर्स, उसकी ऑर्डर रेवेन्यू और उसका टोटल रेवेन्यू वगैरह वो भी यहाँ रिपोर्ट करेगा। अभी हमने कुछ लिंक नहीं किया था इसलिए ज़ीरो यहाँ पर शो कर रहा है। कंटेंट ऑप्टिमाइज़र यहाँ पर आपका टेक्स्ट कैसा था, विजुअल कैसा था, टाइपोग्राफी, आपके ये जो कॉल टू एक्शन है CTA जिसको बोलते हैं वो कैसे थे, वो यहाँ पर हमें ग्रीन दिखा रहा है, सब ओके है। इसके बाद क्लिक परफॉर्मेंस की हमें यहाँ पर बताएगा कि कितने क्लिक्स जो हैं वो क्लिक हुए। यहाँ पर हमारा एक वो क्लिक मैप पे वो कह रहा है कि क्लिक करके देख लें, तो वो बेसिकली आपको यहाँ बताएगा जी कितने क्लिक्स आपके कौन से लिंक्स पे क्लिक्स हुए हैं और आपको क्लिक की कैंपेन बताएगा। कैंपेन बेंचमार्किंग कि जी आपकी जो है कैंपेन जनरली किसी इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से बेंचमार्क कर रही है, मतलब कि आपकी कैंपेन का डेटा एज़ कम्पेयर टू अदर सिमिलर कैंपेन इन द सेम इंडस्ट्री वो क्या था। आपको यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री बतानी होगी जिसके बाद ये डेटा आपको अवेलेबल होगा। उसके लिए आप यहाँ क्लिक करके उसको बता सकते हैं कि आप ई कॉमर्स में हैं, मोबाइल्स में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, जो जो ऑप्शन अवेलेबल होंगे आप वो कर सकते हैं। 24 आवर परफॉर्मेंस बता रहा है कितने ओपन हुए, कितने क्लिक्स हुए, ये आपको एक विजुअल चार्ट दिखा रहा है जिसमें आपको 24 घंटे का डेटा बताएगा। ठीक है, सब्सक्राइबर कौन थे जिसने सबसे ज़्यादा ओपन किया वो आपको यहाँ पर ईमेल दिखाएगा। नीचे जाएँ तो सोशल परफॉर्मेंस है कि कितने आपके ट्वीट्स हुए, कितने आपके कैंपेन सोशल मीडिया से क्लिक्स हुए, और लोकेशन किस लोकेशन से आपको ये क्लिक्स आ रहे थे। तो ये तो था हमारा मेन समरी ओवरव्यू का पेज। इसके बाद अगर आप बाकी टैब्स देखें तो हमारे पास एक्टिविटी का टैब है। एक्टिविटी में हमारे पास लिस्ट आ जाएगी कि ये मतलब सेंड टू कितने लोगों को ईमेल गई। अगर आप ये देखना चाहते हो तो उसकी लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पर सारे ईमेल एड्रेसेस आ जाएंगे।
उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। आप ये देखना चाहते हैं कितने लोगों ने ओपन किया, उनकी अलग लिस्ट आ जाएगी। आप ये देखना चाहते हैं कि कितने लोगों ने नहीं ओपन किया, इनको आपने कुछ और ईमेल भेजनी है, आप मतलब इनको दोबारा से ईमेल भेज सकते हैं क्योंकि आपको पता है इन्होंने ये वाली ईमेल नहीं ओपन की। तो आपको टाइटल चेंज करके, अपना सब्जेक्ट चेंज करके इन लोगों को सिर्फ दोबारा से ईमेल भेज सकते हैं। उसके लिए आपको उसको एक्सपोर्ट करके आपको जहाँ पर एक डिफरेंट टैग लगाना होगा ताकि आप उसको जब दोबारा ईमेल भेजें तो आप इसको नई ऑडियंस बना सकते हैं। उसके बाद क्लिक कितने लोगों ने किया, बाउंस कितने लोगों ने हुआ, सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया, कंप्लेन कितने लोगों ने की कि कितने लोग, या अगर आप किसी को उनकी इजाज़त के बगैर भेजते हैं तो लोग बाकायदा कंप्लेंट भी करते हैं। तो वो लोग जो कंप्लेन करते हैं उनकी लिस्ट भी आ जाएगी कि जो आपको अब्यूज़ रिपोर्ट करेंगे कि जी इन्होंने मुझे बगैर मर्ज़ी के मेरे भेजा है। तो तब आपको ये जो मेलचिम्प है आपको पेनल्टी भी डाल सकता है, अकाउंट ब्लॉक कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है अगर आपकी कंप्लेंट्स और स्पैम का जो बाउंस रेट है और अनसब्सक्रिप्शन का रेट है ये अगर हाई है। आगे चलते हैं तो आगे देखें क्लिक परफॉर्मेंस है। क्लिक परफॉर्मेंस में आपके कौन से लिंक्स पे कितने क्लिक्स हो रहे हैं, सारे लिंक्स आ जाएंगे। उसके आगे क्लिक्स और उसके यूनिक क्लिक्स क्या वो आ जाएगा। क्लिक मैप का बटन यहाँ भी मौजूद है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको पूरे का पूरा क्लिक मैप खुल जाएगा कि आपकी इस कैंपेन में कहाँ कहाँ पर कितने क्लिक्स हो रहे थे। देखिए यहाँ परसेंटेज उसने लगाई है और ये आपको राइट साइड पे भी ये प्रीव्यू नज़र आ रहा है और यहाँ पर एक्चुअली लिंक के ऊपर नज़र आ रहा है किस किस पे क्लिक हुआ था। वापस जाएंगे हम कंटेंट ऑप्टिमाइज़र में। आपके यहाँ पर कंटेंट के लिए सेपरेट उसने सेगमेंट बनाया हुआ है जहाँ इंडस्ट्री आप जहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्री क्या है। जैसे हमारा जो था इलेक्ट्रॉनिक्स का था, ई कॉमर्स में हम उसको कर लेते हैं, ठीक है, और इसको सेव करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री के साथ वो सजेशंस वगैरह हमें देगा कि जी आपकी इस इंडस्ट्री में क्या पॉपुलर चलता है। सोशल में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास सोशल मीडिया से कहाँ से कितने क्लिक्स आ रहे हैं, क्या एक्टिविटी है, वो आप यहाँ देखेंगे। हमने कुछ सोशल मीडिया पे इसको शेयर ही नहीं किया इसलिए यहाँ पे कोई क्लिक रिपोर्ट नहीं हो रहा। ई कॉमर्स भी हमने लिंक नहीं की, वो भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं जब आप ई कॉमर्स को लिंक कर लेंगे। रेवेन्यू वगैरह की अपना सेपरेट सेगमेंट है पूरा। इनबॉक्स आपको मैंने पहले बताया था, जैसे इनबॉक्स का फीचर है, अगर किसी ने आपको जहाँ से रिप्लाई किया है, कुछ आपके पास मैसेज आया तो वो आपके पास इनबॉक्स में आ जाएगा। और फाइनली एनालिटिक्स 360 का टैब है। ये एनालिटिक्स 360 का आपने फीचर इनेबल करना था जब आप कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं। उसके लिए अगर मैं लेट्स से एक नई कैंपेन क्रिएट करता हूँ कैंपेन्स पे जाकर, तो आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर आपको नज़र आएगा। सो क्रिएट कैंपेन में जब आप कोई भी कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस वहीं पर नज़र आ रही होती हैं। ये आपको मैंने सारे से गुजारा हुआ, लेकिन नीचे आएंगे तो आपके पास ये एक सेक्शन था जिसमें वो आपको बताता है कि जी आप क्या अनेबल कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप एडिट करेंगे तो नीचे आप देखें, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर किस किस तरह का डेटा आपको ट्रैक करना है, वो आप इनेबल करेंगे यहाँ से। तो ये उसमें कैंपेन, ये जो मेलचिम्प है उस ईमेल कैंपेन के अंदर डेटा ट्रैकिंग डाल देगा। यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स का भी ऑप्शन मौजूद है। ये जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यहाँ पर चेक करना होगा। उसके बाद जब चेक करेंगे तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर भी आपको रिपोर्टिंग देगा और इधर एनालिटिक्स 360 में भी आपको डेटा नज़र आएगा। जी ट्रेनिस, तो आपने देखा कि आप किस तरह से अपनी कैंपेन्स की रिपोर्ट्स ट्रैक कर सकते हैं। आगे चल के आपको मैं मेलचिम्प की बाकी एडवांस फीचर्स बताऊंगा जो कि हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया।